हमें किसी भी मूर्त से कोई प्रेज नहीं है, लेकिन अगर मूर्त तक सीमित रहे और ध्यान तक ना पहुंचे तो दिक्कत है, और यही दिक्कत आ रही है। और विषय है राम को हम अपने पास कैसे बुलाएं। थोड़े से समय में बहुत कुछ समेटना है और बहुत कुछ आप तक पहुंचाना है। ध्यान और विषय आपने सबने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम इसको सहजता से, सरलता से समझ भी सकेंगे और हम इस प्रयोग में सम्मिलित भी हो सकेंगे। तो आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। कभी कभी कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिनमें बगैर आपके सहयोग के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और मुझे पता है कि आप सहयोग करते हैं। और समय अभी ऐसा है कि आप जो भी सहयोग करते हैं आपको सब पता होता है कि हाँ, मैं ठीक सहयोग कर रहा हूँ। जैसे मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा पहले ही, परमात्मा एक है या अनेक है? जो एक को स्वीकार करते हैं वो हाथ खड़ा करें, नीचे कर लें। और जो परमात्मा को अनेक रूप में स्वीकार करते हैं वो हाथ खड़ा करें। कुछ साथी मित्र हैं, नीचे कर लें। अब जैसे ज़्यादातर जो संख्या है वो परमात्मा के एक रूप की है, एकत्व से संबंध परमात्मा का है। अब दूसरी बात एक और पूछना चाहूँगा कि आत्मा एक है या अनेक है? अगर अनेक है तो हाथ खड़ा करें, नीचे कर लें। और अगर एक है तो हाथ खड़ा करें, नीचे कर लें। आप सब साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई एक में दे रहा है, कोई अनेक में दे रहा है, बहुत सुंदर। अब जो हम विषय ले रहे हैं कि हम भगवान राम को अपने पास कैसे बुलाएं, और सिया राम नाम ध्यान में आपको प्रवेश करना है। तो उससे पहले अब हम पहले इन दो विषयों को थोड़ा सा हल्का करना ज़रूरी है कि एक है कि अनेक है ना। ज़्यादातर जो अभी तक अनुभव में उतरी है बात, वो कोई बुद्ध पुरुष है, अवतारी पुरुष है, संत है, ऋषि है, गुरु है, या जिस रूप में भी हमारे बीच ही वो सब पैदा होते हैं, तो उन्होंने पाया कि परमात्मा का एक ही रूप है। ज़्यादातर क्या मिला? परमात्मा का एक ही रूप है, और उसी परमात्मा से जुड़ी है हमारी आत्मा। उसी परमात्मा से क्या जुड़ी है? आत्मा। और आत्मा ज़्यादातर जो रिसर्च या ज़्यादातर जो आध्यात्मिक जो वेता या अनुभव में जिनके जो भी रहा है, उन्होंने पाया है कि आत्मा और परमात्मा के गुण धर्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन आत्मा सबकी अलग है। ठीक है। अब आत्मा सबकी अलग है, यानी कि इसका मतलब सबकी अपनी अपनी आत्मा है। ठीक है। आप स्वीकार करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, आप सबका सहयोग ज़रूरी है। बस वो तो बाद की चीज़ें हैं। जब आप प्रयोग में सम्मिलित होंगे, कुछ अनुभव में चीज़ें उतरेंगी, तो फिर चीज़ें अपने आप से सब हल होती जाएंगी। जैसे परमात्मा एक है, क्या उसी से जुड़ा हुआ है हमारा संबंध? उसी एक से कहीं हम जुड़े हैं? अगर ऐसा है तो हाथ खड़ा करें, ठीक है। और जो नहीं जुड़े हैं वो हाथ खड़ा करें। एक आध मित्र है। अब जो परमात्मा का जो ज़्यादातर जो अभी तक अभिव्यक्ति हुई है, हमें पता है कि कहते हैं कि सब उसी की देन है। सब उसी परम सत्ता, यानी कि उसी परम नियम या उसी ब्रह्मांडीय शक्ति या विश्व शक्ति या परमात्म शक्ति का ही फैलाव है। जैसे आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उस डॉक्यूमेंट्री में ये विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि बिग बैंग हुआ, और अध्यात्म और आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं कि परमात्मा जो एक ध्वनि रूप है, उसी के द्वारा सब प्रकट हुआ। इसलिए वो कहते हैं कि ओम से ही सब प्रकट होता है और ओम में ही सब सिमट जाता है।
उन्होंने एक नाम दे दिया और वैज्ञानिकों ने उसे एक ऊर्जा का रूप दे दिया। अब अगर देखा जाए कि जो विज्ञान और अध्यात्म, अगर ये दोनों थोड़े से मिल जाएं तो चीज़ें और सहजता से हल हो जाएंगी। बस अब इतना सा काम करना है हम लोगों को और कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि परमात्मा ध्वनि रूप या ओंकार रूप है और उसी के द्वारा सब अभिव्यक्त होता है। एक नाम दे दिया, आप नाम से परहेज ना रखें, समझो कि कुछ है जिसके कारण ये पूरा जगत है, कारण समझ लें उसे। और उसी कारण जगत का हिस्सा ये पृथ्वी है और इसी पृथ्वी का अनुपात जो जीवन से जुड़ा है वो हमारे 5 तत्व हैं और 5 तत्व से हमारा बहुत गहरा संबंध है। ऊर्जा जो परम चैतन्य रूप या परमात्मा रूप जो इकट्ठी हो गई पृथ्वी के रूप में, नक्षत्र चांद तारों के रूप में, अति सूक्ष्मातीत जिसे हम पदार्थगत स्थिति कहते हैं, स्थूल हिस्सा कहते हैं। और आज अब वैज्ञानिक, इसलिए हम थोड़े अब सरल हो जाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा समझाने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा है। यानी कि जो हमें पदार्थ दिखता है उस पदार्थ में भी क्या है? ऊर्जा है। अब तो ये क्लियर हो चुका ना कि पदार्थ में भी अब ऊर्जा है और उसी संगठित ऊर्जा का संगठित ये नक्षत्र चांद तारे हैं। और वो जो ऊर्जा है, जो प्रकाश विद्युत कणिकाओं का जो समूह रूप है, जो संगठित रूप है, वो कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से आया? अपने आप से आ गया। यहाँ 3 सिद्धांत पैदा हो जाते हैं, एक आत्मा, एक प्रकृति और एक परमात्मा, जो त्रित्ववाद है। एक द्वैतवाद है जो 2 को ही स्वीकार करता है, प्रकृति और आत्मा को, और एक ऐसा जो अद्वैत को स्वीकार करता है कि हम एक भी नहीं कहेंगे, 2 भी नहीं कहेंगे, एक के कहने में भी दिक्कत है, 2 को कहने में भी दिक्कत है। ये 3 ही सिद्धांत हैं। हम विषय पे आएंगे, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है, तब आप राम से जुड़ सकेंगे, अन्यथा सीता से वंचित रह जाएंगे और राम से भी वंचित रह जाएंगे। और हम सब जो अब उस परम चेतना से स्थूल रूप में भी जुड़े हैं। अब इसको ऐसे समझ लें, यानी कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का जोड़ है और 5 तत्वों और पदार्थगत जो स्थूल हिस्सा है वो भी, विद्युत का जो हिस्सा वो भी किससे जुड़ा है? उसी परम सत्ता से जुड़ा है, उसी परमात्म शक्ति से जुड़ा है। और हम स्थूल रूप में भी अगर देखें उसी का रूप हैं। शरीर भी तो उसी का रूप हुआ ना। जैसे 5 तत्व किसका हुआ? उसी से अभिव्यक्त है। पृथ्वी उसी से अभिव्यक्त है। तो जो पृथ्वी के तत्व हमारी बॉडी में हैं, जल हमारी बॉडी में है, अग्नि हमारी बॉडी में है, वायु हमारी बॉडी में है, आकाश हमारी बॉडी में है, इस शरीर में ही तो है सब। और देखो, जो अनुपात पृथ्वी का वही अनुपात हमारे शरीर का है। अगर 75% अगर पानी है पृथ्वी पर, तो उतना ही 70 से 75% हमारी बॉडी में पानी है। जितनी पृथ्वी है उतनी पृथ्वी, जितनी वायु है उतनी वायु है, जितना, यानी कि देखा जाए तो उसी के अनुपात में हमारा शरीर है जिस ग्रह पर हम अब हैं। तो उस ग्रह पर हमारा जीवन है। और अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसको और आसानी से आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक निर्वाण शरीर है जिसे हम परमात्म शरीर कहते हैं, इसे ऐसे समझ लें। एक आत्मिक शरीर है, ठीक है, और एक फिर उसके बाद हमारा आनंद शरीर है। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे हम और बड़ी अच्छे से हम समझ में आ जाएगा। फिर हमारा क्या है? 5वां शरीर कौन सा है? आनंद शरीर है, या इसे कोष कहा गया या शरीर कह लें, कुछ भी कह लें। और फिर एक विज्ञान में शरीर है, ठीक है। अब देखो, आनंद शरीर तक कितने पहुंचना चाहते हैं? ठीक है, अगर आनंद शरीर तक अगर पहुंचना है, जीवन आनंद में किस किस को बनाना, पहले तो बात खड़ा कर ले। आनंद में जीवन कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं। अब जो आनंद में जो काया है, जो आनंद में जो शरीर है, अब वहां तक पहुंचने के लिए किससे गुजरना पड़ेगा? विज्ञान में शरीर तक पहुंचना होगा। और विज्ञान में शरीर का संबंध किससे जुड़ा है? ध्यान से। विज्ञान में शरीर का संबंध किससे जुड़ा है?
ध्यान से। और फिर विज्ञान में शरीर से पहला शरीर कौन सा है? मनस शरीर। किससे जुड़ा है? आपका मन से, मनस शरीर है। और फिर उस मनस शरीर के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, हम ऊपर से ही चल रहे हैं ना, तो नीचे तक आ रहे हैं। फिर प्राणमय शरीर है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्नमय शरीर है जो भोजन से निर्मित है, ठीक है। अब जो भोजन से निर्मित शरीर है और जो प्राणमय शरीर है और जो हमारा मनस शरीर है, यहाँ इन तीनों शरीरों तक आपको दुख व सुख का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? दुख व सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए हम शरीर के कष्टों को भी झेलते हैं, उसको दुख भी देखते हैं शरीर में। और ऐसे ही हमारी जब प्राण या श्वास में जब कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हमें तकलीफ व दिक्कत होती है। और जब हमारा मन किसी कारण भी चोट जब मन पे लगती है तो हम मन से भी दुखी व सुखी हो जाते हैं। अगर सुख की कोई बात आपको लगती है तो आप प्रसन्न होते हैं, और दुख की है तो दुखी हो जाते हैं। तो इन तीनों शरीरों तक हमारा किसका संबंध जुड़ा? दुख व सुख का। लेकिन चौथा जो शरीर है विज्ञान में शरीर, उससे किसका संबंध जुड़ा है? ध्यान का। अगर आप पहले शरीर से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और जब चौथे शरीर तक पहुंचेंगे तो ध्यान की घटना घट जाती है। किसकी घटना घटती है? ध्यान की घटना घट जाती है, जिसके लिए हम बैठे हैं, हमें वो ध्यान करना है। तो ध्यान का मतलब क्या है कि चौथी अवस्था जो हमारा पूरा का पूरा रसायन द्रव्यों से जो ये शरीर है, जो निर्मित है ये शरीर, उस रसायन द्रव्य को सम होना होता है। क्या होना होता है? सम। यानी कि जो अब हमारे बॉडी में जो रसायन द्रव्य हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो क्या है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अनबैलेंस है। इसलिए हमारा मन भी कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हमारा शरीर भी दिक्कत में, तकलीफ में आ जाता है। तो जैसे हम चौथे अवस्था तक पहुंचते हैं तो हमारी ये तीनों अवस्थाएं धीरे धीरे शरीर, प्राण और मन, वो क्या हो जाता है? सम हो जाता है, और हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो पांचवा जो शरीर है, जो आनंद जो आप चाहते हैं, तभी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, कब प्राप्त होगा वो? जब आप चौथे शरीर से पार होंगे, और जैसे ही आप आनंद में होंगे तो दोनों शरीर, जो आत्मा से जुड़ा है और जो परमात्मा से जुड़ा है, जो आत्मा मैंने कहा कि अनेक है और परमात्मा एक, आपने कहा ज़्यादातर, और फिर बात आई कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, गुण धर्म एक है, जैसे सागर और बूंद में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा यानी कि जो भिन्न प्रकार की है, जो हमारे सबके भीतर है, जिसके कारण हम अब इस समय हैं, मौजूद हैं। अब समझ लो कि इसी आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है, और उस आत्मा के चारों तरफ क्या क्या है? कौन से शरीर हैं? आत्मा तो आत्मा है, अब इसको थोड़ा समझ लें। इस आत्मा के चारों तरफ कौन से शरीर हैं? आनंद, विज्ञानमय, प्राणमय, मनस और अन्नमय। यानी कि पांचों शरीर का केंद्र कौन हुआ? आत्मा। अब ये केंद्र में है। अब देखो, आनंद तक आप जैसे ही पहुंचेंगे तो समझ लो कि आप उस केंद्र के करीब पहुंच जाते ऑटोमेटिकली, अपने आप से, आपके किए से नहीं। आपने बस क्या किया है? ध्यान किया है, आपने अपने सभी चीज़ों को बैलेंस किया है, और बस उसके बाद आप आनंद में जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही समझ लो कि छठवां शरीर अपने आप से प्राप्त हो जाता है। अपने आप से, आपके किए से कुछ नहीं होगा। और ये अपने आप से जो प्राप्त होता है, इसी को कहते हैं ग्रेस, इसी को कहते हैं परमात्मा की कृपा। ठीक है। अब परमात्मा की कृपा कैसे? कि अब जो आत्मा थी, जो परमात्मा से अलग हो गई थी, अब वो उसमें विलय कर रही है। किस में विलय कर रही है? आत्मा अब किस में विलय करेगी? परमात्मा में। तो फिर कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि अब आत्मा नहीं बची, केवल क्या बचा? अब परमात्मा बचा। इसी परमात्म अनुभव से जुड़े हुए हैं हमारे बुद्ध पुरुष। कौन जुड़े हैं? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? इसी
आत्मा का परमात्मा में विलय करना ही एनलाइटेड से संबंध है, जो कहते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति। ठीक है। अब जो ऐसे पुरुष हैं वो जब परमात्मा में विलय कर जाते हैं तो अब इसको कहते हैं कि वह परमात्मा तुल्य हो गया। वो क्या हो गया? भगवान हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? वह भगवान हो गया। और उसके व्यक्तित्व में एक रूपांतरण घट जाता है। उसके व्यक्तित्व में, यानी कि उस व्यक्ति में रूपांतरण एक घट जाता है और उसका पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। अब वह व्यक्ति नहीं रहता जो पैदा हुआ था। इसको थोड़ा समझ लें। वह व्यक्ति अब नहीं रहा जो माँ के गर्भ से जन्मा था। इसको थोड़ा समझ लें। हम माँ के गर्भ से हम सब जन्मते हैं, हमने सबने जन्म लिया है, लेकिन अब राम भी ऐसे ही जन्मे हैं जैसे हम जन्मे हैं। अब थोड़ा समझ लें। सीता भी ऐसे ही जन्मी है जैसे हम जन्मे हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध जन्मे हैं, ऐसे ही भगवान महावीर जन्मे हैं, ऐसे गुरु नानक साहब जन्मे हैं, ऐसे कबीर साहब जन्मे, यानी कि सब ऐसे ही जन्मे हैं जैसे हम जन्मे हैं। इसलिए उनके माँ बाप भी हैं, सब हैं। ठीक है, भाई बहन भी हैं, सब हैं, चारों तरफ परिवार है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक राम में ही ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि वह सबसे अलग हो गए। लेकिन हमारी एक पीछे से एक परंपरा चली आ रही है, और वो परंपरा क्या है? कहते हैं कि एक अवतार की सारणी है, एक प्रणाली है। अब मैं थोड़ा ध्यान आपको दिला रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अवतरित तो आप भी हैं, अवतरण तो आपने भी लिया है, आप क्या अवतरित नहीं हैं? आप भी तो कहीं से अवतरित हुए हैं ना, कहीं से तो आए हैं ना। तो ऐसे ही बस उस अवतरण में और हमारे अवतरण में क्या फ़र्क है कि जैसे ही वो उस आत्मिक शरीर तक पहुंचता है तो उसके भीतर एक रूपांतरण होता है, और उस रूपांतरण के बाद जीवन परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और उसी घटना को कहते हैं कि जीवन के जीते जी परमात्मा में विलय कर जाना। और जो जीवन के जीते जी परमात्मा में विलय कर जाता है, जो एनलाइटेंड हो जाता है, उसी एनलाइटेंड का मतलब समझ लो कि अब जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का संबंध तो पृथ्वी से है, और पृथ्वी विद्युत ऊर्जा का संगठित रूप है। तो एक एक कण में किसका वास है? परमात्मा का वास है। और जो एनलाइटेंड हो गया, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जो विलय कर गया परमात्मा में, इसका मतलब अब उसका रूप और स्वरूप, अब ध्यान देना, उसका रूप और स्वरूप अब पूरी की पूरी पदार्थगत स्थिति में भी अब उसका वास हो गया। थोड़ा समझ लें। पदार्थगत स्थिति में भी अब उसका वास हो गया। कैसे? इसको थोड़ा दूसरे वे से समझ लें। जैसे मान लो आपका शरीर खत्म हो जाता है, उसको हम जब दाह संस्कार करते हैं, या मान लो परमाणु भट्ठी में जब उसका दाह संस्कार करेंगे, तो जो 70-80 किलो की बॉडी है उसका क्या होता है हाल? 250 से 300 ग्राम बच जाता है। सब बाकी कहाँ गया? सब बाकी कहाँ गया? भाई पानी था, पानी में गया, अग्नि थी, अग्नि में गया, मिट्टी, मिट्टी में अब चली जाएगी, और जो आकाश था, आकाश में, वायु, वायु में, यानी कि सब जो जहाँ था वहाँ चला गया। अब बताएं, आप मान लो इतने इस रूप में हैं। एक छोटी सी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, इस पृथ्वी से कोई पानी की बूंद को ख़त्म कर सकता है? कोई करके दिखाए? नहीं होगी ना। इस पृथ्वी से पानी की बूंद ख़त्म नहीं होगी। तो आप तो बहुत भारी भरकम बूंद का हिस्सा हैं, तो आप कैसे ख़त्म होंगे? तो उस पहले तल पे भी आपकी मौजूदगी इस अस्तित्व में सदा रहती है। फ़र्क कितना है? प्रकट और अप्रकट का खेल है। क्या फ़र्क है? आप अभी प्रकट हैं, फिर अप्रकट रहेंगे बस। लेकिन आपकी मौजूदगी विद्युत के रूप में भी, जल के रूप में भी, आकाश के रूप में भी, पृथ्वी के रूप में भी आपकी मौजूदगी रहेगी। एक तो इस तरीके से आपकी मौजूदगी है जो कभी नहीं मिटती, कभी नहीं खत्म होती। अब मैं कह रहा हूं कि जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जो उस आत्मिक शरीर तक पहुंच जाते हैं, तो मैंने कहा कि आनंद तक पहुंचना है और आत्मिक शरीर अपने आप से उपलब्ध हो जाता है।
और जैसे ही आत्मिक शरीर आपका उपलब्ध होता है वैसे ही निर्वाण शरीर में लौट जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मुक्ति और मोक्ष और निर्वाण को जो प्राप्त हो जाते हैं, कहते हैं कि अब उनका शाश्वत सत्य रूप सदा रहता है, उनका शाश्वत सत्य रूप सदा रहता है। अब ध्यान दें, अब वो शरीर में तो आएंगे नहीं क्योंकि मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन अब जो उस परमात्मा में विलय कर गया तो उसी को हम कहते हैं कि अवतार जन्म लिया और घटना घट गई और हम उसे उस व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं और उसी रूप में हम राम और सिया को देखते हैं। अब ताली बजाओ। किस रूप में देखते हैं हम? राम सिया। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्या राम ने ध्यान किए होंगे? राम ने ध्यान किया होगा? कितने लोग स्वीकार करते हैं कि ध्यान किया होगा? किया ना? सिया ने, सीता ने ध्यान किया होगा। और जब आप कर रहे हैं तो उन्होंने भी किया होगा। ऐसे युग में भी आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। उस समय तो युग ही अलग तरह का था, ठीक है ना। क्या उस समय उनके आचार्य गुरु थे उनके? उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने आध्यात्मिक विद्या ग्रहण की होगी। ध्यान उसी का संबंध है। देखो, अध्यात्म का संबंध क्या है? अध्यात्म जो शब्द का अर्थ क्या है? सीधा सा मतलब है कि आत्मा की ओर चलना। क्या है अध्यात्म का मतलब? क्या अर्थ क्या है? जो आत्मा की ओर चले, आत्मा की ओर बढ़े, वह आध्यात्मिक है। लेकिन अब जो अध्यात्म का जो स्वरूप हो गया है वो आत्मा की तरफ तो बढ़ना नहीं होता, कुछ और ही हो रहा है। और अध्यात्म जो है वो बहुत बहुत भागों में बट गया है। लेकिन अध्यात्म का जो शाब्दिक अर्थ तो बस इतना सा है कि जो आत्मा की ओर चले वो आध्यात्मिक है। तो अब ऐसे समझ लो कि उस समय राम सीता आत्मा की ओर चले होंगे, गुरुकुल में पढ़े हैं, आचार्य हैं। उस समय उनको आध्यात्मिक विद्या का अनुभव, उस रहस्य में आध्यात्मिक विद्या का अनुभव, उस आत्मिक अनुभूति का अनुभव हुआ होगा। कितने स्वीकार करते हैं? और जो आत्मिक अनुभूति का जब अनुभव हो गया, वही आत्मिक अनुभूति ही है शाश्वत सत्य सनातन, जो कभी ना मिटती है ना कभी खत्म होती है। वह अनुभव राम ने किया और सीता ने किया और वह परमात्मा में विलय कर गए। जीवन के जीते जी ही यह करना होता है। और जब उन्होंने यह सब किया तो वो परमात्मा में विलय कर गए और उनके व्यक्तित्व में रूपांतरण घटित हो गया। और उनका व्यक्तित्व आज हम उनके चारों तरफ उनका वैभव उस रूप में हम याद करते हैं। ठीक है, किस रूप में याद करते हैं? उनके गुण धर्मों के रूप में उन्हें हम किसी न किसी तरीके से याद करते हैं। इसलिए उस तरीके से याद करने की तो हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने खूब रामायण पढ़ी है, खूब रामलीला देखी है और बहुत कुछ जानते हैं राम और सीता के विषय में। इसलिए वो सब तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ जो अब कह रहे हैं कि राम भगवान आ गए, ठीक है ना। और हमें राम को अपने पास बुलाना है। हम अपने पास कैसे राम को बुलाएं? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे। अब महत्वपूर्ण बात है कि जब परमात्मा अब हमारे इस शरीर से भी जुड़ा है और उसी आत्मा के साथ हम बैठे हैं, तो अब जो बुद्धत्व को प्राप्त है राम सिया, उनका सूक्ष्म रूप से भी जो परमात्मा में विलय कर गए, उस रूप में भी उनकी मौजूदगी है। अब इसको थोड़ा समझ लें। किस रूप में? सूक्ष्म परमात्मा में विलय कर गई और उस अवस्था के रूप में भी मौजूद हैं। और जो मैंने कहा था कि जो विद्युतीय, जो उस परमात्मा का इकट्ठा हो गया, जो ये नक्षत्र चांद तारे हैं और उसमें पृथ्वी है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात अब होने जा रही है। उसी
पृथ्वी के विद्युत ऊर्जा का इकट्ठा हो गया एक पत्थर है ना, और उस पत्थर को तराशता है कोई, अब इसको थोड़ा समझ लें, और उस मूर्त को घड़ता है कोई, और फिर उस मूर्त को छाट के फिर किसी न किसी के प्रतिबिंब के रूप में तैयार कर देता है, और फिर कहते हैं कि उस मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब इसको थोड़ा समझ लें, पत्थर पहले ही परमात्मा का रूप है। हम कह तो रहे हैं कि सब उसी का रूप है, उसी का फैलाव है, कण कण उसी का है, एनर्जी ऊर्जा उसी की है, और उस पत्थर में ऊर्जा है, तो इसमें तो कोई भेद ही नहीं है। हाँ, पहले कुछ सालों पहले, हो सकता है कि 100 साल पहले या 200 साल पहले, ये समझाने में बात नहीं आती, क्योंकि अब चीज़ क्लियर हो चुकी है। विज्ञान ने ये चीज़ें साफ कर दी है। और क्या चीज़ साफ कर दी है कि ऊर्जा जो एनर्जी है वो कभी नहीं मिटती, कभी नहीं ख़त्म होती है, और वो शाश्वत है, सत्य है, वो भी सदा रहती है। लेकिन उसी ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप एक पत्थर है, जो कभी ना मिटता ना कभी ख़त्म होता है। वो किससे जुड़ा है? उसी परम चेतना, उसी सूक्ष्मातीत हिस्से से पत्थर भी आज जुड़ा है। अब ठीक है, अब एक पत्थर जुड़ा है, एक हम भी हैं शरीर रूप में, हम भी उसी से जुड़े हैं, और ऐसे एक वृक्ष भी उसी से जुड़ा है ना, सभी जीव जंतु सब उसी से जुड़े हैं। और जब सब उसी से जुड़े हैं तो उसी पत्थर को छाटा जाता है, और फिर कहते हैं कि उस पत्थर में प्राण फूके जाते हैं, है ना। अब ये जो प्राण फूकने की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा समझेंगे, फिर एक बार ताली बजा लें। अच्छा, एक चीज़ देखें, जैसे मान लो बुद्ध की प्रतिमा को आप देखते हैं, आपको कैसा लगता है? शांत, यानी कि वो एक व्यक्तित्व को झलका रही है। बस क्या झलका रही है? एक व्यक्तित्व, बुद्ध के व्यक्तित्व को मूर्त एक झलका रही है। अच्छा, भगवान महावीर की मूर्त को देखते हैं तो कैसा लगता है? गुरु नानक साहब की मूर्त को देखते हैं तो कैसा लगता है? सब में कुछ ना कुछ व्यक्तित्व झलकता है ना, कुछ ना कुछ सब में झलकता है। ऐसे ही राम की मूर्त को जो बनाया है उसमें भी कोई ना कोई व्यक्तित्व झलकता होगा। यानी कि पत्थर में उसके व्यक्तित्व को, उसके भाव भंगिमा को, उसकी जो व्यक्तित्व जो फैला है उसको उसमें प्रकट किया जाता है। और वो कौन प्रकट करता है? जो मूर्तिकार है। और कमाल देखना, वो अपने भीतर कोई भी चीज़ पहले इमेज करता है, यानी कि भाव, संकल्प, कल्पना में वो पहले इमेज करता है, और फिर उसके बाद उसको अभिव्यक्त करता है बाहर। इसका मतलब पूरा का पूरा उस मूर्तिकार ने भी अपने भाव उसमें उड़ेल दिए, पूरा भाव उसमें उड़ेल दिया है, तब जाके मूर्ति प्रकट होती है। यानी कि उस मूर्त का संबंध देखो, जिसकी बन रही है उसका व्यक्तित्व उसमें झलक रहा है, और जो बना रहा है वो अपनी पूरी भाव दशा उसमें प्रकट कर रहा है। अब बनाएगा कौन? मुझे लगता है कि बिगर भक्ति के, बिगर भक्त के, बिगर भाव दशा के तो कोई बना नहीं सकता। तो इसका मतलब अब जो भाव है, अभिव्यक्ति है, जो बना रहा है वो भी तो उसी आत्मा का हिस्सा है। वो भी उसी परमात्मा से जुड़ा है जो बनाने वाला है। ऐसा ही होगा, है ना। अब जो आत्मा राम की है वो आत्मा आपकी भी तो है। अब इसको थोड़ा समझ लें, देखो ध्यान देना। 3 शरीरों तक हम भिन्न हो सकते हैं, चौथे शरीर तक भी हम कुछ ना कुछ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन 5वें शरीर तक सब एक हैं। इसको थोड़ा समझ लें, 5वें शरीर तक सब हम एक हैं, और 6वें शरीर तक भी हम सब एक हैं, और 7वें शरीर तक भी हम सब एक हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा से बहुत गहरे से जुड़ी है, और जो परमात्मा का रूप है वही आत्मा का स्वरूप है। इसलिए इसको छोड़ दें। कोई आत्मा को स्वीकार करे तो भी अच्छा है, जो परमात्मा को स्वीकार करे तो भी अच्छा है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति तो कहता है कि ना मैं आत्मा को स्वीकार करता, ना मैं परमात्मा को स्वीकार करता, मैं तो बस मन को स्वीकार करूँगा। अब वो वैसे व्यक्तित्व के आए, लेकिन कमाल है, जिसने मन को स्वीकार किया वो अवतार कहलाए। पता आप लोगों को? कहते हैं कि जो प्रणाली चल रही है अवतार की, उसमें अंतिम अवतार अभी वही थे, बुद्ध। और अब एक कहते हैं कि कल की अवतार आने वाला है।
अब जो देखा जाए, जिसने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, जिसने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, उसने केवल मन को ही स्वीकार किया। और लेकिन ध्यान देना साथियों मित्रों, बहुत गहराई से समझने की बात करना, कि जिसने मन को जान लिया, जो मन से पार हो गया, वो कहाँ पहुँच गया? जो मन के बाद क्या, मन शरीर के बाद क्या, ध्यान दें, विज्ञान में शरीर, यानी कि बुद्ध ध्यान तक पहुँच गए। तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में आनंद उतर गया और उन्होंने उस आत्मा को भी जान लिया और परमात्मा को भी जान लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा नहीं। अपने अपने ढंग होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं कि कैसे मैंने साधकों को, अपने भिक्षुओं को कैसे इस यात्रा पर लेकर चलना है। अगर मैं जोर दूंगा इस बात पर, जैसे मैं अब जोर दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे बात बन गई, अब हमें क्या जरूरत है ध्यान की, अब हमें चौथे शरीर तक की क्या जरूरत है, हमें तो पता ही लग गया। और हमें तो ये पता लग गया कि हाँ, आत्मा शाश्वत है, सत्य सबकी एक जैसी है, परमात्मा एक जैसा है, सबके भीतर है, तो हमें क्या जरूरत है अब इन सब की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता आत्मा और परमात्मा का, आप यात्रा पर चलें और आगे बढ़ें। उन्होंने बस इस पे जोर दिया। और जैसे जैसे साधक जब आगे बढ़ते गए और चौथे शरीर में जैसे वे प्रवेश किए, और जैसे ही उनका शरीर सम हुआ, केमिकल जो भी रसायन द्रव्य जब सम हुए, तो वो आनंद की दशा में लौटे। और जैसे उस आनंद की दशा में लौटे तो एनलाइटेंड बुद्धत्व को प्राप्त हो गए और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके शिष्य। और तब जाके उनके भीतर परम अनुभूति, आत्मिक अनुभूति, परमात्म अनुभूति उतरती है। और साथियों मित्रों, हम भी आज जब उसी सत्ता से जुड़े हैं, तो आज हम उसी जो एनलाइटेंड जो पर्सन है, हम राम राम को सोच रहे हैं कि वो विलय कर गए। क्या कृष्ण विलय नहीं करके गए? क्या गुरु नानक साहब विलय नहीं कर गए? इसको थोड़ा समझ लें। क्या बुद्ध विलय नहीं कर गए? क्या कबीर साहब विलय नहीं कर गए? आचार्य रजनीश ओशो क्या विलय नहीं कर गए? इसको थोड़ा समझ लें। यानी कि जो भी व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है, जो उसमें प्रवेश कर जाता है, तो फिर वहाँ भेद किसी तरह का भी नहीं बचता। ना राम में भेद है वहाँ जाके, ना कृष्ण में कोई भेद है, ना बुद्ध में, ना भगवान महावीर में, ना गुरु नानक साहब में। वहाँ जाके कोई भेद नहीं होता। भेद कहाँ तक रह जाते हैं? केवल जो मार्ग, जो अभिव्यक्तियाँ, जो किसी भी रूप में उन्होंने कोई चीज़ प्रकट की है। जैसे बुद्ध ने अपने ढंग से प्रकट किया तो उसका ढंग मौजूद है शास्त्र के रूप में, थोड़ा समझ लें। भगवान कृष्ण ने अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त किया है तो गीता के रूप में वह प्रकट है। भगवान महावीर ने उसे अपने ढंग से अभिव्यक्त किया तो जैन सूत्र के रूप में प्रकट है। और कबीर साहब बे पढ़े लिखे, उन्होंने अपने रूप में अभिव्यक्त किया तो उनके दोहे आज भी हमारे मध्य हैं। और गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें उनकी वो वाणी प्रकट है। यानी कि जो प्रकट है उसको पढ़ते पढ़ते कौन उपलब्ध होगा? कोई आज तक तो हुआ नहीं। शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कोई उपलब्ध नहीं हुआ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या इससे उपलब्ध हो जाओगे? ये उपलब्धि हो गई। अब बात तो वही आ रही है जो शास्त्रों में है, बात तो वही है जो भी किसी भी शास्त्र में उठाएंगे तो वो सब वही है। इसलिए साथियों मित्रों, अगर आज हम राम सिया राम नाम ध्यान के लिए अगर बैठे हैं तो हमें किसी भी मूर्त से परहेज नहीं है। लेकिन अगर मूर्त तक सीमित रहे और ध्यान तक ना पहुंचे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमें किसी भी मूर्त से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर मूर्त तक सीमित रहे और ध्यान तक ना पहुंचे तो दिक्कत है। और यही दिक्कत आ रही है और इसलिए इसी दिक्कत के कारण हम बट गए हैं। देखो, क्रिश्चियनिटी में बट गए, राम में बट गए, देखो बुद्धिज्म में बट गए, भगवान महावीर जैन धर्म में बट गए, सिख धर्म में बट गए। अब ध्यान देना, और तो बहुत हैं जो चारों तरफ फैला मामला है। और इतनी मतांतर हैं कि जब तक आप वहाँ तक ना पहुँचें तब तक आप ऐसे ही बटे छटे रहेंगे। और उसी बटे छटे रहने के कारण हम वंचित रह जाएंगे। और हम इस तरह वंचित रह जाएंगे कि हम दीनहीन होकर ही अपने शरीर को छोड़ जाएंगे और हमें वहाँ तक पहुँचने का अवसर जो इस जीवन में मिलना चाहिए था फिर चूक जाएंगे। फिर लेंगे जन्म, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, लेते रहो।
बस इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि जो यहाँ की धारा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ की कौन सी धारा है कि यहाँ सभी बुद्ध पुरुषों का सम्मान है, लेकिन उस सम्मान के साथ साथ उनकी सार्थकता, ध्यान दें, उनकी सार्थकता किस रूप में अभिव्यक्त होनी चाहिए, वो प्रयास सदा रहता है कि जो राम सिया हैं, जो उपलब्ध हैं, जो सीता और राम जो एनलाइटेंड हैं, जो परमात्मा में विलय कर गए हैं, जो उस सातवें शरीर में प्रवेश कर गए हैं, उनका वजूद कभी नहीं मिटता और आप भी उसी का हिस्सा हैं। जब आप कभी भी जब प्रवेश करेंगे, ध्यान देना, इस रूप में है तब भी नहीं मिटता, लेकिन जब आप उस रूप में रहेंगे तो बस ये होगा कि आपका जन्म जो जन्म हो रहा है वो जन्म नहीं होगा और आपको जीवन के जीते जी आपका खुद का खुद से जन्म होता है और वो खुद का जन्म जो है सीता का भी हुआ और राम का भी हुआ और इसलिए वही रूपांतरण है और ऐसा व्यक्तित्व फिर प्रकट होता है, तब उसे कहते हैं कि साक्षात भगवान आ गए। तो हमारे बीच, अब हमारे बीच क्या है, भगवान आ गए, हमारे बीच भगवान है, गए कहाँ थे, इसको थोड़ा समझ लें। अब हमारे बीच भगवान आ गए, चलो आपका प्रेम है राम से, अच्छी बात है, अगर सीता से प्रेम है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब बस मैं एक रहस्य में एक और इशारा कर रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्त की वही व्यक्ति कर सकता है जो पांचवें शरीर तक पहुंच गया। बस ये भेद है, ये फर्क है। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति किसी भी मूर्त को प्राण प्रतिष्ठित करते आए हैं। इसलिए मूर्त हमारा पहला पायदान है, लेकिन हमें पहुंचना है कहाँ, पांचवें पायदान तक, और फिर अपने आप से छठवां और सातवां अपने आप से प्राप्त हो जाएगा। बस यही यात्रा है और सभी जीव मात्र की, प्राणी मात्र की यही यात्रा है। हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो हमारी यात्रा यही है और यहीं तक हमें पहुँचना है। अगर आप राम को किसी प्रतिबिंब के रूप में, किसी भी चित्रावली के रूप में अगर आपको अच्छा लगता है, कोई नहीं, शुभ है, अच्छा, कल्याणकारी है, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें याद करके इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मूर्त मिट जाती है और मूर्त जैसे ही मिटती है तो अमूर्त का जन्म होता है और वही श्री राम के साथ हुआ, वही सीता के साथ हुआ और वही सब बुद्ध पुरुष और आचार्य और जो भी इस को उपलब्ध हुए हैं उन सब के साथ यही घटा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी वही घटे और आज हम उन्हें याद करते हुए, क्योंकि वो तो सर्वत्र हैं, उनकी जो किरण है, उनकी जो आशीष है, उनकी जो वर्षा है, अब बस इसको थोड़ा समझना है कि वह आप कैसे ग्रहण करेंगे। पांच इंद्रियां हैं हमारी, बाहर का देखती है, बाहर का सूंघती है, बाहर का सुनती है, बाहर का स्पर्श अनुभव करती है, स्वाद बाहर का लेती है, ठीक है। पतंजलि ने इसे प्रत्याहार कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार का संबंध क्या है, केवल आपको ग्रहणशील होना है। क्या होना है, केवल ग्रहणशील होना और कुछ नहीं। प्रत्याहार तभी आपका सदेगा जब आप ग्रहणशील हो जाएंगे। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।